सर बैलों द्वारा कृषि की जा रही है। बैलों के बाद अभी ट्रैक्टर की सहायता से कृषि की जा रही है, जिसमें दूसरी तरफ फसलें भी लहरा रही है। एक तरफ अंग्रेज है और दूसरी तरफ और सहदेव है। इनको फांसी देने की प्रक्रिया शुरू हो रही, इन कैदियों को फांसी दी जाती थी। यह दृश्य है। लहर उठाई जिसमें वह अपने चरखे को घुमाते हुए भारत में विभिन्न प्रकार के, जैसे हमारे जो धर्म है उनकी पूजा होती है। जैसे कि अभी पीछे देख रहे हैं कि एक मुसलमान जो कि एक अपने मस्जिद में पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो ये इसका दृश्य है। प्रकार होती है। वहाँ पे गुजर साहब जी की हजूरी के अंदर उनको कैसे उनका आदर सम्मान किया जाता है। और ये हमारा भारत का जो नृत्य है, जैसे भारतनाट्यम इत्यादि को दर्शाया गया है। जैसे अभी आप भंगड़ा देख रहे हैं और पंजाबी गीता। भारत में जो क्रिकेट का मैच होता है जिसमें कि भारतीय बहुत उत्साहित होते हैं, यह इसका विषय है। जिससे कि भारत में जीता है और उत्साह प्रकट कर रहे हैं अपना, और ट्रॉफी दी जा रही है। जब हमारा लॉ बना था 1960 के अंदर, जो कि श्री अम्बेडकर जी ने बनाया था, तो उसके अंदर बच्चों, जैसे कि कह सकते हैं कास्ट सिस्टम अलग था और बहुत सारी एजुकेशन नहीं थी, तो उसके बारे में हम बताना चाहते हैं क्या क्या उसका नहीं था और उसके बाद क्या क्या के अंदर, जैसे जनरल ओबीसी को ही मान्यता थी, एससी और एससी को नहीं मान्य थी। तो वो अपने आप को बहुत समझते थे कि हम ही है। भारतवर्ष में जब लॉ बना 1950 के अंदर, जिसके अंदर जनरल ओबीसी एससी बीसी सबको इक्वल ही माना जाना लग गया, सबको इक्वल ही अधिकार। पहले 18 साल से पहले या 16 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी। जो जब हमारा लॉ बना उसमें यह बताया गया कि बच्चों को एजुकेशन देनी जरूरी है, और जो लड़का है चाहे लड़की है, उनकी जो उम्र है, लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए और जो लड़की की उम्र 21 साल होनी चाहिए शादी के लिए। भारत में 17 वर्ष की उम्र से पहले भाषा नहीं, कोई भी शिक्षा लॉ बनने के बाद सबको, चाहे वो 17 साल की उम्र से पहले, सबको शिक्षा देनी जरूरी समझा जाने लगा, क्योंकि शिक्षा है।
से पहले भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं, लॉ बनने के बाद भारत में बहुत सारी जैसे कि बोलने वाली भाषाएं थी, पर भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म थे, जैसे हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, जैन धर्म इत्यादि। तो सभी अपने धर्मों को अपना कहते थे कि हमारा धर्म ज्यादा, सभी धर्मों को एक जैसा अधिकार दिए कि सभी धर्म एक समान है, कोई धर्म ऊपर या नीचे नहीं है और भारत एक है, भारत एक अखंड। भारत में जो औरतें थी या महिलाएं थी, उनको जॉब या उनको नौकरी करने का अधिकार नहीं था, वह सिर्फ घर तक ही सीमित रहती थी। कानून बनने के बाद महिलाओं को बहुत अच्छे तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी देने लगे, उन्हें बाहर उनको नौकरी के लिए जाने लगा, उन्हें बहुत अधिक जैसे कि ऑफिस के भारत में पहले से ही दहेज प्रथा बहुत अधिक था कि हर किसी, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, हर किसी को दहेज देना ही पड़ा। और भारत में कानून बनने के बाद दहेज प्रथा को समाप्त कर दिया गया। आपने देखा कि हमने आपको 1960 से पहले और 1960 के बाद जो भी हुआ उसके बारे में आपको बताया, जैसे कि कानून 1950 में बना था, उसमें आपको बताया गया कि कुछ जो हमारे भारत में जो भ्रांतियां थी, जो कुछ था, उसके बाद काफी के अंदर जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। मेरा रंग दे बसंती चोला मोरे रंग दे, बसंती चोला रंग दे, बसंती चोला मोरे रंग दे। तुझे सलाम, तुझे सलाम। भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना था। इस अवसर पर मैं संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को सादर नमन करता हूँ। यह दिन केवल तिरंगा फहराने या आकाश बनाने का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन हमें याद दिलाता है महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और संघर्ष की, जिन्होंने हमें स्मारक बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों में भी हमने नई ऊंचाइयों पर छुआ है। हमारी कितनी ही नीतियाँ और योजनाओं का देश के दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं। आज भी हमारा फूलमती लंगोटिया, अंकित विश्वकर्मा,